गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का विषय हमारा हिंदी और ये हमारी बुक सृष्टि हिंदी पाठमाला कक्षा 1। आज हम देखेंगे पेज नंबर 72, ईद का त्यौहार। तो बच्चों, ईद में हम किस तरह से त्यौहार मनाते हैं, तो ये उसी के बेस पे ये पाठ है। आज रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद चाँद निकलने की रात है। रात में अकील और रेशमा बार बार छत पर चढ़ कर देख रहे थे। रमज़ान के जब 30 रोज़े पूरे होते हैं तो चाँद दिखाई देता है। तो चाँद देखने की उत्सुकता में रेशमा और अकील बार बार छत पर चढ़कर चाँद देख रहे हैं कि चाँद निकला कि नहीं। कुछ देर बाद रेशमा ज़ोर से चिल्लाती है, अम्मी चाँद दिख गया, जल्दी आओ। चाँद निकलते ही शोर मच जाता है। चाँद निकल आया। देखिए, चाँद दिखते ही रेशमा ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि अम्मी चाँद दिख गया। तो बच्चों, चाँद दिखने के बाद शोर मचता है ना। आपने देखा है कि रमज़ान में जब चाँद रात के दिन में चाँद दिखाई देता है तो हर तरफ से शोर मच जाता है कि चाँद दिख गया और लोग घर से बाहर निकलकर चाँद देखने लगते हैं। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ ही गई। घर में सब ने नए कपड़े पहने हैं। अकील और रेशमा ने भी नए कपड़े पहने हैं। बच्चे नए कपड़े पहनकर बहुत खुश हैं। सभी ईदगाह जाने की तैयारी में लगे हैं। तो बच्चों, ईद के दिन सभी लोग, आप जानते हो कि नए कपड़े सिलवाते हैं और अच्छे से तैयार होते हैं और नमाज़ पढ़ने के लिए सब लोग ईदगाह में जाते हैं। तो सब ने कपड़े पहनकर और नहा धोकर तैयार होकर ईदगाह में जाने की तैयारी में सब लगे हैं। ईद के दिन लोग मस्जिद में जाते हैं और वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, फिर एक दूसरे के गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। ईद के दिन घर में बहुत तरह तरह के पकवान और सेवइयाँ बनती है। तो बच्चों, ईद के दिन लोग मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ने के बाद सबको गले मिलकर ईद मुबारकबाद कहते हैं। घर में तरह तरह के पकवान और सेवइयाँ बनती है ना। हमारे घर में तरह तरह के पकवान भी बनते हैं, सेवइयाँ भी बनती है। घर में खुशी का माहौल होता है। घर में बहुत से दोस्त और मेहमान आते हैं। अम्मी सबको सेवइयाँ खिलाती है। ईद के दिन ईदगाह के पास मेला लगता है। सभी बच्चों को ईदी मिलती है। वे सब बच्चे मेला घूमने जाते हैं। तो बच्चों, आप भी जाते हो ना। ईद के दिन सब लोग हमारे घर पे मेहमान आते हैं तो उन्हें हम सेवइयाँ खिलाते हैं और वो जो बड़े होते हैं वो बच्चों को ईदी भी देते हैं। और ईद के दिन घर के पास वाले आपकी जगह पर मेला भी लगता होगा तो बच्चे पैसे लेकर मेला घूमने भी जाते हैं। वहाँ से बच्चे पूरे दिन अपने बड़ों से ईदी लेते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। बच्चों के लिए ये त्यौहार बहुत खुशी भरा होता है। ईद के दिन बच्चों को बहुत से तोहफे मिलते हैं। आज नूरे को क्रिकेट का एक बल्ला और गेंद मिली। अकील को एक घड़ी और एक किताब मिली। असलम को खिलौने मिले। रेशमा को एक गुड़िया और माला मिली। तो बच्चों को यहाँ पे बताया गया है कि ईद के दिन तरह तरह के तोहफे मिले हैं। चारों तरफ चहल पहल है। ईद खुशी का त्यौहार है। इस त्यौहार पर सब मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं। अब देखिए पेज नंबर 74, अभ्यास। ईद कितने रोज़ों के बाद आती है बच्चों? तो ईद पूरे 30 रोज़ों के बाद आती है। नमाज़ पढ़ने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? तो बताओ, नमाज़ पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो लोग ईदगाह में नमाज़ पढ़ने जाते हैं। अब देखिए, ईद के दिन अम्मी घर में क्या बनाती है? तो अम्मी सेवइयाँ बनाती है। ईद के दिन बच्चों को बड़ों से क्या मिलता है? तो ईद के दिन बड़ों को बच्चे से ईद। तो बच्चों, है ना, ईद के दिन आपको बड़ों से ईदी मिलती है ना। तो ईद के दिन बच्चों को बड़ों से ईदी मिलती है और तोहफे भी मिलते हैं। रेशमा और अकील को क्या तोहफे मिले? तो बच्चों, अकील को तोहफे में घड़ी और किताब मिली है और रेशमा को माला और गुड़िया मिली है। असलम और नूरे को क्या तोहफे मिले हैं? तो बच्चों, नूरे को क्या मिला है? तो नूरे को क्रिकेट का एक बल्ला और गेंद मिली है और असलम को खिलौने मिली है। ये मौखिक है, इसको लिखित नहीं करना है आपको, ये मौखिक ही मैंने आपको बताया, ये लिखित में आपको नहीं आएगा। खाली स्थान भरकर वाक्यों को पूरा करो। अब देखिए, ईद के दिन लोग डैश में जाते हैं। तो ईद के दिन कहाँ जाते हैं? मस्जिद में। तो आपको यहाँ पे लिखना है मस्जिद में।
अब देखिए, अम्मी घर में पकवान और डैश बनाती है, तो अम्मी पकवान के साथ क्या बनाती है? सेवैया। ओके, अब देखिएगा, सब आपस में गले मिलते हैं और ईद डैश कहते हैं, तो सब आपस में गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। अब देखिए, रेशमा को डैश और डैश मिली, तो रेशमा को गुड़िया और माला मिली। तो बच अब देखिए, तो इसे आप कंप्लीट कर दीजिए। अब देखिए नंबर 4, इन शब्दों को तीन बार लिखो। तो बच्चों ये दिख रहे हैं शब्द। अब देखिए नंबर 4, इन शब्दों को तीन बार लिखो। तो बच्चों ये शब्द है बल्ला। बल्ले को आपको यहाँ पे 1 2 3 बार लिखना है। गेंद को भी 3 बार लिखना है। बाजार को भी 3 बार लिखना है। उसके बाद ईद और फिर चांद। बच्चों इन सभी शब्दों को आपको फिर से 3 बार लिखना है। अब देखिए नंबर 5, तुम्हें कौन सा त्योहार अच्छा लगता है? कक्षा में बातचीत करो। बच्चों अब देखिए, कक्षा में मीन्स क्लास में। अब यहाँ पे हम क्लास में तो है नहीं, हमारी स्टडी ऑनलाइन हो रही है। तो आप घर पे अपने मम्मी पापा से कौन सा आपको जो आपका फेवरेट फेस्टिवल होगा, जो त्यौहार आपको बहुत पसंद होगा, उसके बारे में भी आप बात कर सकते हो। ओके।